अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जी दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पढ़ी लिखी बीवी। जी आज हम इस बात पे बहस करेंगे कि पढ़ी लिखी बीवी में और अनपढ़ बीवी में क्या फ़र्क है। पढ़ी लिखी बीवी माशरे में क्या हैसियत रखती है और घर में क्या हैसियत रखती है, और घर के जो रूटीन लेवल के जो वर्क्स होते हैं वो किस तरह से करती है, और एक अनपढ़ बीवी जो होती है वो किस तरह से घर के वर्क्स को सारे अंजाम देती है। और पढ़ी लिखी बीवी का बिहेव और पढ़ी लिखी बीवी का अपने हस्बैंड के साथ रहना और जिंदगी गुजारना उसका कैसा होता है, और अनपढ़ बीवी का अपने हस्बैंड के साथ और अपने इन लॉज फैमिलीज के साथ कैसे रहना होता है, क्या एटीट्यूड होता है उसका। जी तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं यहाँ से कि कुछ अरसा पहले जब हमारी मदर्स या हमारी नानियां दादियां हुआ करती थी तो तब एक बड़ी कहावत होती थी, जब बेटी की शादी की जाती थी तो कहा जाता था कि बेटी आपकी यहाँ से इस घर से तो डोली उठ रही है, लेकिन तुम जिस घर में जाओगी उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि वो वहां जाए और वहां से मर के यहाँ खुदा ना हास्ता वो इस तरह से वापस आ जाए। मतलब उसका उनका कहने का ये होता था कि बेटी तुमने सारी उम्र वहीं पे गुजारनी है, और जब भी कभी हो, मतलब कि जब तुम्हारी लाइफ का एंड हो तब मतलब उस घर से तुम्हारी जनाजा ही निकले। तुम खुद कभी नाराज होके कभी इस तरह के इश्यूज से अपना घर छोड़ के ना आना। इस तरह की चीज़ों की तरबियत दी जाती थी और बेटियां भी उसी बात पे कायम रहती थी। उन्हें बस सिखाया ये जाता था, उनकी तरबियत में ये चीज़ शामिल थी तो फिर वो सीखती भी वही थी। तो आजकल जो है वो ट्रेंड बहुत बदल चुका है, लोग बड़े चेंज हो गए हैं, लोगों में शऊर आ गया है। लोगों में शऊर आने के साथ साथ औरतों में शऊर आ गया है, बेटियों को शऊर दिया जाता है, बेटियों को पढ़ाया जाता है। अब आजकल की जो बच्चियां हैं उनका जो बर्दाश्त का स्टेमिना है उसकी एक हद है, कंप्रोमाइजिंग स्टेमिना जो उनका है उसकी एक हद है। वो एक हद तक तो किसी चीज को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन जब उनका पैमाना जो होता है वो लबरेज होना शुरू होता है, स्टेमिना खत्म होता है, कंप्रोमाइजिंग नहीं कर पाती, तो फिर वो यही कहती हैं कि अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ से जनाजा उठने की बजाय कोशिश वो ये करती हैं कि हम आराम से इज्जत से ही अपनी फैमिली में चले जाएं, अपने मेके में चले जाएं। जनाजा जाने से बेहतर है हम खुद वहां पे चले जाएं, क्योंकि अब वो अपने हकूक को पहचान चुकी हैं। अब उन्हें समझ आ गई है कि औरत के हकूक क्या हैं और एक बीवी के हकूक क्या हैं। अब वो इन चीज़ों को समझ चुकी हैं, इसलिए अब वो उन चीज़ों पे वर्क करती हैं जो कि उनके हकूक हैं और उसी तरह से उनको करती हैं। अब जैसे इसी तरह पहले दौर में जब होता था कि जब किसी को कोई गुलाम होते थे या जो काम करने वाले होते थे या मुलाजमीन होते थे, जो उनके समझ लें कि आका होते थे या जिनके यहाँ वो काम कर रहे होते थे, वो उनके साथ जैसा मर्जी सलूक कर लेते थे, जैसे मर्जी उनको कह लेते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता। आज के दौर में अगर कोई पैसे वाला बंदा अगर गुजर भी रहा है तो किसी कम पैसे वाले या किसी लो स्टैंडर्ड के बंदे को ये नहीं होता कि ये ज्यादा पैसे वाला है, ना ही वो उसके रोब के दबदबे में आता है और ना ही वो उस चीज को अपने माइंड पे लेता है कि अब इसके पास ऐसे है। अब लोग अपनी इज्जत करना सीख गए और अपनी रिस्पेक्ट जानते हैं कि हम भी कुछ अपना एक असर रसूख रखते हैं। वो जरूरी नहीं, वो इस बात को जरूरी नहीं समझते कि असर रसूख होने के लिए बंदे के पास पैसा होना जरूरी है। अब उनके पास शऊर आ गया है। जी तो बात हो रही थी पढ़ी लिखी बीवी की। अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। अब देखें जी, बीवी वो भी होती है जो अनपढ़ होती है, रोल वही अदा कर रही होती है, बच्चों की परवरिश भी वो भी कर रही होती है, और एक पढ़ी लिखी जो लड़की होती है या मदर होती है वो भी अपने बच्चों की परवरिश कर रही होती है। लेकिन फर्क क्या होता है, अब जो अनपढ़ बच्ची होती है उसमें शऊर नहीं होता, उसे इस चीज का पता नहीं होता कि उसके अपने हकूक कितने हैं।
पता होता है, इस दौर में बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी जो बच्ची होती है उसको अपने तमाम हकूक का पता होता है, और उसके साथ साथ उसे पता होता है कि उसके बच्चों के क्या हकूक है, और उसने किस तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने बच्चों के हकूक उन्हें दिलवाने और अपने हकूक खुद लेने हैं। और अगर कोई मामला है तो फैमिली में हो गए हैं या हस्बैंड के साथ हो गए हैं तो उसे किस तरह से संभालना है। और पढ़ी लिखी जो बाशऊर लड़की होती है वो ज्यादती कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन जो अनपढ़ बच्ची होती है वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर मतलब गुड़ गुड़ के रहती है और उस चीज को नहीं कवर कर पाती। पढ़ी लिखी जो बीवी होती है उसमें एक नजाकत होती है। हाँ जी, अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ करने तो काम ही है, लेकिन करने काम नहीं होते। जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, जो बाशऊर बंदा होता है, उसका ये होता है कि उसके हर काम में नजाकत होती है, वो हर काम बड़ी अच्छे तरीके से और उस तरह से कर लेते। लेकिन एक ऐसी बच्ची जो होती है कि जिसमें शऊर नहीं होता किसी चीज का या उसको पता नहीं होता, तो वो और तरह से काम करती है। अब देखें जी, हर चीज को अगर हम ये समझें कि सारा ब्लेम बच्चियों पे दें कि उनमें स्टेमिना नहीं होता या इस तरह से नहीं होता, क्योंकि वो बाशऊर होती हैं, वो अब उस चीज को उतना कवर नहीं कर पाती। आप देखें कि मैंने अक्सर देखा अपनी वालदा को और वालिद साहब को कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। अगर हाँ घर में किसी मामले में या किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा हो ना कि ये इस तरह से करना है, अगर वालदा ने कहा है तो बाद में वालिद साहब ने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो वालदा ने बड़ी अच्छे तरीके से बड़ी नजाकत से ये बात कह दी है, हाँ हाँ जैसे आपके पापा कह रहे हैं, अबू जान कह रहे हैं, वो बात ज्यादा बेहतर है, इस तरह से करना चाहिए। और अगर कभी वालिद साहब ने पहले कह दिया और वालदा ने कह दिया ना कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वालिद साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से कह दिया कि हाँ जैसे आपकी अम्मी जान कह रही हैं वैसे ही करना चाहिए। असल में हमें इस चीज को अपने माशरे में तब्दीली लाने के लिए या बच्चियों के स्टैमिने को बढ़ाने के लिए और बच्चियों को मजीद शऊर देने के लिए कि किस तरह से ऐसी जिंदगी गुजारी जाती है, हमें तरबियत की जरूरत है। अपनी बच्चियों और बच्चों को तरबियत की जरूरत है। ऐसी तरबियत की सिर्फ लड़कों को जरूरत नहीं है, लड़कियों को भी जरूरत है। हाँ बताते चलूं, अक्सर ऐसा होता है कि जो मर्द होता है वो अपना रोब और दबदबा और ऐसी चीज से ना बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से अक्सर घरेलू नचाकियां होती रहती हैं और घरेलू मसाइल होते रहते हैं। लेकिन आपको मैं इस्लाम के मुताबिक बताऊं कि अल्लाह ताला ने जो एक मर्द है उसको आका बना के नहीं भेजा, उसे इस दुनिया में औरत का आका बना के नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उस मर्द को इस दुनिया में सरबरा बना के भेजा है। और सरबरा का मतलब होता है आका और गुलाम। सरबरा का मतलब होता है आका और गुलाम, यानी कि वो अगर अपनी बात मनवाता है तो उसे बीवी की माननी भी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने जैसे मियाँ बीवी दोनों पहिए हैं, तो उसी तरह से अगर लड़की में शऊर होगा तो इस चीज को समझेगी कि ये जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक में खराबी हो तो दूसरी भी खराब हो जाती है और वो अपना घर कभी भी खराब नहीं करेगी। बाशऊर लड़कियां ऐसी चीजों को समझ जाती हैं, लेकिन बेशऊर लड़कियां ऐसी चीजों को नहीं समझती। तो इसलिए बाशऊर लड़कियां बनाना जरूरी है इस माशरे के लिए। बेशऊर लड़कियों की तरबियत बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे मर्द जो ये समझते हैं कि हम आका हैं और लड़कियों की कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है, या हमारी बीवी है तो वो तो सिर्फ घर के काम करने के लिए आई है, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है। क्या है जी, जब अल्लाह ताला ने ही आपको आका नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने ही आपको सरबरा बनाया है। सरबरा का मतलब होता है सरप्रस्ती करने वाला, बीवी के तमाम हकूक पूरे करने वाला, लड़की के तमाम हकूक पूरे करने वाला, जो कि उसके निकाह में हो। तो फिर वो क्यों खुद को ये समझता है कि वो उसका आका है और वो लड़की गुलाम है। अगर हम ये कहें ना, लड़कियों की और लड़कों की तरबियत में सिर्फ लड़कियों की तरबियत जरूरी नहीं, लड़कों की तरबियत भी बहुत जरूरी है, लड़कों को भी शऊर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो किस तरह से, अगर हम लड़कियों को कहते हैं ना कि लड़कियां जो हैं वो अपनी हया में रहें, अपने आप को पर्दे में रखें, अपनी आंखों में हया रखें, और इस तरह मतलब अपने अंदर हया रखें। लेकिन मैं बताती चलूं को जो लड़के हैं उन लड़कों की आंखों के ऊपर भी हया का होना बहुत जरूरी है।
लड़कों की आंखों में भी हया होनी चाहिए, लड़कियां भी हया रखें अपनी आंखों में और लड़के भी रखें, ठीक है। हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट में रहना जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे हदीस शरीफ है, एक हदीस नबवी है, उसमें कहा गया कि हया मोमन का जेवर है। ये तो कहीं पे भी नहीं कहा गया कि हया लड़की का जेवर है, हया मोमन का जेवर है। ये कहीं नहीं कहा गया कि हया जो है वो औरत का जेवर है। हया सबका जेवर है, हया जितने मोमिनीन हैं सबका जेवर है, ठीक है। इसके लिए हमें और बच्चों और बच्चियों की तरबियत बहुत जरूरी है। हाँ जी, अक्सर नोक झोंक हो जाए ना तो जो बेशौर बच्ची होती है वो ये समझती है कि शायद मैंने अब बहस करके तो इस बहस में से जीतना है, अगर मैं जीतूं तो बात होगी। लेकिन अगर जो पढ़ी लिखी बीवी होती है, जो बाशऊर लड़की होती है, वो इस चीज को समझती है कि बहस नहीं करनी चाहिए। उसने अपनी जिंदगी से, अपने उस शऊर से, अपने तजुर्बे से ये चीजें सीखी होती हैं कि बहस नहीं करनी चाहिए। भाई ऐसी चीजों में शिकस्त या फतह तो नहीं है, जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना आना चाहिए। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, और इस रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने के लिए और माशरे को सुकून की जगह बनाने के लिए, माशरे को अमन बनाने के लिए हम सबको अपनी बेटियों को शऊर देना चाहिए, अपने बेटों को शऊर देना चाहिए। उन्हें कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि हमने किस तरह से किसी के साथ बिहेव करना है और इस बंदे के साथ हमारा क्या रिलेशन है, तो उसके साथ हमने कैसे रहना है और उसकी कौन सी बात बर्दाश्त करनी है और कौन सी बात नहीं बर्दाश्त करनी। बच्चियों को और बच्चों को शऊर देना चाहिए, जो कि उनकी अपनी जिंदगी के लिए भी बहुत मौसर है और माशरे के लिए भी बहुत मौसर है। जो लोग माशरे में इस नेशन बिल्डर हैं, देखें असातिज़ा जो होते हैं वो बच्चों को तालीम देते हैं, इसके साथ साथ जो तजर्बाकार लोग हैं, मैं उन्हें भी ये मैसेज दूंगी कि उनके पास अगर कोई इस तरह का कोई मोटिवेशनल कोई तजर्बा है, कोई एक्सपीरियंस है, तो वो यूट्यूब पे आके दें, ताकि हमारी बच्चियों और बच्चों को शऊर आए और वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस सीखें कि किस तरह से लाइफ गुजारनी चाहिए और किस तरह से उन्हें अपनी जो लाइफ है उसमें एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ के साथ चलना चाहिए। जी तो दोस्तों, यहाँ तक थी मेरी वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।